नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर सरकार का बड़ा कदम। जल्द ही कारों के कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न की जगह सुनाई देगी तबला और बांसुरी की आवाजें। सरकार करने जा रही है सख्ती। जी हां, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में प्रेशर या कानफोड़ू हॉर्न बजाने पर पहले से सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन अब सरकार भी प्रेशर हॉर्न से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब इन पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने जा रहे हैं। अगर ये कानून लागू होते हैं तो जल्द ही प्रेशर हॉर्न की जगह संगीत की मधुर धुनें सुनने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 घंटे तक 93 dB से अधिक ध्वनि के संपर्क में रहने पर कानों की सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार दिखाओ, इंडियन का नया LPG कनेक्शन पाओ, वह भी हाथों हाथ। सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा। जी हां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस कंपनी इंडियन ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। इंडियन के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक अपना आधार कार्ड दिखाकर तुरंत LPG पा सकता है। आधार के डिटेल के अलावा ग्राहक को कोई और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए यह बड़ी सुविधा हो सकती है, क्योंकि गैस कंपनियां कई तरह के दस्तावेज मांगती है। खासकर एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होता है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, इस वजह से उन्हें LPG कनेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें सिलेंडर लेने में सुविधा होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी मोबाइल के लिए सिर्फ एक चार्जर होगा। यूरोपियन यूनियन का फैसला दिलाएगी कई तरह के चार्जर रखने के झंझट से मुक्ति। एप्पल को इससे है आपत्ति। जी हां, बात चार्जर की हो तो मार्केट में टाइप C, टाइप B, टाइप A जैसे कई तरह मिल जाएंगे। अक्सर चार्जर के केबल में फर्क होने से यदि मोबाइल चार्जर भूल गया हो तो हम मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते। सोचिए कि यदि ऐसा हो जाए कि आप एक ही चार्जर से सभी फोन चार्ज कर ले तो कैसा होगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि वह स्मार्टफोन के लिए एक यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू करेगी। इससे अब अलग अलग ब्रांड के फोन के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही चार्जर से सारे फोन को चार्ज कर सकेंगे। हालांकि इस फैसले से एप्पल कंपनी खुश नहीं है। जहां यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं एप्पल का मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे इनोवेशन रुक जाएगा और प्रदूषण बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे पेट्रोल डीजल से छुटकारा। अगले 10 सालों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा हाइड्रोजन, खत्म होगी आयात पर निर्भरता। जी हां, देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इसके कारण अन्य जरूरी उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी है, जिससे घरों का बजट बिगड़ने लगा है। इस महंगे पेट्रोल डीजल के संकट का हल तो जल्द भविष्य में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि हाइड्रोजन के वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रचलन में आ जाने से ईंधन के संकट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमें इसे पेट्रोल की तरह आयात नहीं करना पड़ेगा। इससे भारत के विकट ऊर्जा संकट को हल करने में मदद मिल सकती है। साथ ही सर्वसुलभ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को जल्द मिलेगा हंटर किलर टैंक, जो बढ़ाएगा सेना की ताकत, दुश्मन को मार गिराएगा, परमाणु बम से भी करेगा सावधान। जी हां, लंबे इंतजार के बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे दिया है। इस टैंक में केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। केमिकल या परमाणु बम के विस्फोट की स्थिति में इसमें लगा अलार्म बज उठेगा। साथ ही टैंक के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा ताकि बाहर की हवा अंदर प्रवेश न कर सके। यह दिन और रात की परिस्थितियों में और स्थिर और गतिशील दोनों मोड में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। क्रू मेंबर के लिए ऑक्सीजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं जो इस टैंक को न केवल बेहद मजबूत बनाते हैं बल्कि सटीक प्रहार करने में इसका कोई तोड़ नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने 6 महीने से नहीं लिया PDS से अनाज तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने 6 महीने से नहीं लिया PDS से अनाज तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। जाने क्या है नियम। जी हां, देश के गरीब परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है। राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। हालांकि गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। वहीं अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज लेने के लिए नहीं किया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। विभाग के अनुसार बताया जाता है कि अगर कोई राशन कार्ड धारी 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो ऐसा माना जाता है कि उसे सस्ते दर पर मिल रहे खाद्यान्न की जरूरत नहीं है या फिर वो राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं है। ऐसे में इन वजहों को आधार मानकर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी 4 बोतलों से ज्यादा शराब तो लेना होगा लाइसेंस। 10,000 की
दारू के लिए सालाना चुकाने होंगे 63,000 रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है। यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है उसके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है जो घर पर अपनी निजी बार बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 ml की 4 बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा। होम बार लाइसेंस के लिए 1 साल की फीस 12,000 रुपए और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51,000 रुपए का होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन ज्यादा प्रभावी। पहली डोज एस्ट्राजेनेका और दूसरी mRNA वैक्सीन के मिश्रण हुआ शोध। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ मिश्रित वैक्सीन को बहुत अत्यधिक प्रभावी पाया गया है। स्वीडन में कराए गए नवीनतम अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को पहली डोज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की डोज लगाई गई थी और दूसरी डोज उन्हें mRNA की दी गई तो नतीजे बेहतर मिले। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही दोनों डोज लगवाने वालों की तुलना में ऐसे लोगों को संक्रमण का खतरा बहुत कम था। यह वैक्सीन शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देती है और जब असल में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो शरीर में पहले से ही तैयार एंटीबॉडी उसे मार देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, सिम कार्ड लेने के लिए नियम में हुआ बदलाव। अब 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि होगी। नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को अब एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी उसे सिम नहीं बेचा जा सकता। देश में दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है स्मार्ट स्पीड वार्निंग सिस्टम। जी हाँ, देश में मौजूद विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता वाहनों के लिए पहली स्मार्ट स्पीड वार्निंग प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जिसका उपयोग सड़क के बुनियादी ढांचे के साथ साथ भौगोलिक स्थिति के आधार पर ड्राइवर को सचेत करने के लिए किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार देश में लगभग 70% सड़क दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है। भारत में हाई स्पीड के चलते होने वाली घातक घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने सभी नई कारों को एक स्पीड मॉनिटर डिवाइस से लैस होना अनिवार्य कर दिया है, जो वाहनों के 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर पहुंचने पर रुक रुक कर चेतावनी बीप प्रदान करेगा और वाहन के 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने पर एक निरंतर बीप जारी रहेगा। वहीं नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत तेज गति वाले वाहनों के जुर्माने को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी उपलब्धि, भारतीय वैज्ञानिकों ने विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सस्ता पॉलीमर सेंसर बनाने में पाई सफलता। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने विस्फोटकों का तेजी से पता लगाने के लिए पॉलीमर आधारित सस्ती सेंसर तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों वाले उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। यह तकनीक आपराधिक जांच, बारूदी सुरंग वाले क्षेत्रों, सेना के उपयोग के लिहाज, गोला बारूद सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ काम करके यह पॉलीमर डिटेक्टर विकसित किया है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेताया, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचे, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को चेतावनी जारी कर दी है। ग्राहकों को आगाह करते हुए एसबीआई ने कहा कि किसी भी अनजान, बिना जाने पहचाने सोर्स वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले कई बार सोच ले, यह आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। इस तरह के लिंक किसी प्रलोभन देने वाले मैसेज में हो सकते हैं। मैसेज में लिखा हो सकता है फलाना बैंक से आपको एक गिफ्ट मिला है। अगर ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो भूल कर भी उसे न खोलें और उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। यह आपकी गाढ़ी कमाई के खिलाफ बड़ी साजिश हो सकती है और एक झटके में आपकी कमाई गलत हाथों में जा सकती है। ऐसे वारदात आजकल खूब देखने और सुनने में आ रही है, इसलिए सावधान रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों के लिए खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ पर्यटन स्थलों का भी कराया जाएगा भ्रमण। जानिए और क्या खास है। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक और अहम सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से आगे बढ़ाया है। इसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ देश के प्रमुख ऐतिहासिक और कला संस्कृति से जुड़े पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाना है। शिक्षा मंत्रालय ने पर्यटक मंत्रालय के साथ मिलकर देश के ऐसे 100 स्थलों की सूची तैयार की है जहाँ छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाया जा सकेगा। इनमें सबसे अधिक 8 पर्यटन स्थल अकेले मध्य प्रदेश के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 और बिहार के 5 पर्यटन स्थल शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक इस पहल से छात्र ऐसे स्थलों के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक योगदान और परंपराओं आदि से भी परिचित हो सकेंगे जो अब तक वे किताबों में ही पढ़ते रहे हैं।
अब हर गोल्ड ज्वेलरी को मिलेगी एक यूनिक आईडी। सोने की खरीद बिक्री को ट्रैक कर सकेगी सरकार, ये है नया प्लान। जी हाँ, जेवर पर हॉलमार्किंग एक तरह से यूनिक आईडी होगी, जिसे तकनीकी भाषा में हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के नाम से जाना जाएगा। यह यूनिक आईडी उस दुकान से जुड़ी होगी जहां से जेवर बेचा जाएगा। यह यूनिक आईडी उस हॉलमार्किंग सेंटर से भी जुड़ी होगी जहां से शुद्धता का ठप्पा लगेगा। इन दो तरह की आईडी से बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार जेवर को ट्रेस कर सकेगी कि किस दुकान और किस सेंटर से जेवर निकला है। अगर जेवर की क्वालिटी में किसी तरह की मिलावट या फर्जीवाड़ा हुआ तो ज्वेलर की दुकान और हॉलमार्किंग सेंटर पर नकेल कसना आसान होगा। जेवरों की शुद्धता बनी रहे और ग्राहकों को मिलावटी सोना ना मिले, इसके लिए सरकार हर गहना पर एक यूनिक आईडी देना चाहती है। वहीं ज्वेलरी का धंधा चलाने वाले व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने यह कदम आनन फानन में उठा लिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।